तो नेपाली मित्रों, आपका कहना है कि हमारे देश को हमारे नेताओं ने बर्बाद कर दिया। आपको पता है मालदीव्स जैसे विकसित देश भी नेपाल में पढ़ाई करने के लिए आने वाले हैं, क्योंकि इंडोनेशिया में नेपाल के मंत्री प्रदीप पौडेल और मालदीव्स के मंत्री अब्दुल्ला खलील, इनके बीच में समझौता हो चुका है। इस पर बहुत सारे नेपाली लोग कहते हैं कि हमारा देश खत्म हो चुका है। नेपाली विश्लेषक ऐसे कहते हैं। सोचिए, मालदीव्स जैसे विकसित जगह जिसकी प्रति व्यक्ति आय $18,000 है सालाना, नेपाल की $1,500, फिर भी मालदीव्स के लोग नेपाल में पढ़ने आ रहे हैं, वो भी मेडिकल शिक्षा के लिए। सोचिए, मालदीव्स के पास में भी उतने अच्छे मेडिकल संस्थान मौजूद नहीं है। भले ही मान सकते हैं पैसा होगा, प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी, लेकिन बुद्धि नहीं है उतनी। तो नेपालियों का ये कहना कि हमारा देश नेताओं ने खत्म किया, ये गलत बात है। हो सकता है कुछ कंपनियां बंद हुई हों, विकास का काम धीरे हुआ हो, लेकिन अच्छी स्थिति में रहा है नेपाल। मालदीव्स की जो स्थिति है उससे ज़्यादा अच्छी स्थिति में नेपाल है, कारण मालदीव्स अपनी जीडीपी का 90% लोन पर चल रहा है और नेपाल अपनी जीडीपी का 45% लोन पे चल रहा है। तो नेपाल की स्थिति मालदीव से 2 गुने ज़्यादा अच्छी है। नेपाल के पास में $17 बिलियन मौजूद है विदेशी मुद्रा भंडार। मालदीव के पास में विदेशी मुद्रा भंडार आधा $1 बिलियन भी नहीं है, 400 मिलियन है मात्र। मालदीव पूरी तरीके से कर्जे में फंसा हुआ देश है। फंसा क्यों? फंसा इसीलिए कि चाइना को जगह चाहिए थी। अब आप नेपाली लोग नाराज हो सकते हैं, क्योंकि अब आपको सच्ची बात बताई जाएगी और आपको तो पता है कि चाइना की बुराई हो गई तो नेपालियों को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन सच हम बताते हैं। तो हुआ क्या, मालदीव्स में जैसे नेपाल में है 100 से ज़्यादा चैनल चलते हैं भारत विरोध में, वो उन पे होती है चाइनीज फंडिंग। तो उनका यूट्यूब चैनलों का काम है भारत और अमेरिका का विरोध करना। मुझे भी ऑफर आया था कि आपको प्रति वीडियो $100 $200 मिलेंगे, वीडियो लेंथ के हिसाब से आप भारत अमेरिका की बुराई कीजिए। लेकिन दोस्तों, हम सब ये गलत काम नहीं करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि नेपाली मीडिया, सोशल मीडिया देखेंगे आप तो सब मिला के झूठ फूट बोल के भारत अमेरिका का विरोध किया जाता है। जो काम भारत ने किया भी नहीं होगा वो भी बताया जाता है नेपाली मीडिया ने कि बस अब भारत ने ऐसा कर दिया। तो यही तो हुआ मालदीव में। मालदीव वाली जगह चाइना को चाहिए थी, वहाँ भारतीय सेना रहती थी, तो चाइना ने वहाँ फंडिंग किया। वहाँ की मीडिया में फंडिंग होने के बाद भारत विरोध शुरू हो गया और मोहम्मद माइजू ने फायदा उठा के चाइना से फंड लेके राष्ट्रपति बन गया। बिल्कुल वही जो श्रीलंका में हुआ, जो मालदीव्स में हुआ, जैसे नेपाल में हो रहा है। हाँ, ये है कि नेपाल पूरी तरीके से भारत विरोध में नहीं उतरा, क्योंकि चाइना पूरी तरीके से नेपाल को कंट्रोल करने में सफल नहीं रहा। लेकिन नेपालियों की विचारधारा पे काफ़ी ज़्यादा चाइना का कंट्रोल हो चुका है। अब आप कहेंगे नहीं हुआ है कंट्रोल, हुआ है। कारण जब हम चाइना को गाली देंगे तो आपको बुरा लगेगा। आपको क्यों बुरा लगेगा? तो कहीं ना कहीं आपकी भावनाएं जो हैं उन पर चाइनीज कंट्रोल हो चुका है। इसे ब्रेन वॉश कहते हैं। अब आप कहेंगे नहीं, चाइना अच्छा है भारत बुरा है। तो ये किसने आपको बताया कि चाइना अच्छा है भारत बुरा है? ये केवल मीडिया ने बताया। मीडिया फंडिंग से चलती है। मीडिया सरकार की कंट्रोल में रहती है। सरकार में जो नेता पैसा खाएगा जिस देश का, उसी देश के समर्थन में बोलेगा। तो नेपाल के नेता तो खूब पैसा खाते हैं, कभी अमेरिका से, यूरोप से, क्रिश्चियन एनजीओ से, और इन्हीं नेताओं ने भारत विरोध शुरू करवाया नेपाल में। पहले क्रिश्चियन एनजीओ ने भारत विरोध शुरू करवाया, अमेरिका यूरोप ने शुरू करवाया, अब चाइना फंडिंग करता है। तो जो उसकी मालदीव्स की स्थिति अपनी गलतियों से खराब हुई, भविष्य में नेपाल की भी हो सकती है, क्योंकि भारत विरोध नेपाल के लिए सबसे बड़ा संकट है। अब नेपाल के लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। भारत विरोध नेपाल के लिए संकट क्यों है? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। नेपाली लोग कहते हैं हम भारतीय सेना में नहीं जाएंगे। यदि आप भारतीय सेना में नहीं जाएंगे तो आपकी जीडीपी का 1% 1.5% कम हो जाएगा।
जीडीपी का 1-1.5% कम होना बहुत बड़ी बात है, खरबों रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं। यानी भारत विरोध नेपाल के लिए सबसे बड़ा संकट है। नेपाल में विकास क्यों नहीं हुआ? नेपाल में विकास इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि नेपाली नेता पहले से ही भारत विरोधी रहे हैं। भारत ने वहाँ पे कंपनियां खोली, माओवादियों ने उन कंपनियों को उजाड़ के, डैम को बंद करवा के, लोड सेटिंग करवा के, भारतीय उद्योगपतियों का अपहरण करवा के और वो फैक्ट्रियां बंद करवा दी। गलती किसकी? नेपालियों की। और नेपाली मीडिया में एनालिसिस होता है कि नेपाली फैक्ट्रियों को भारत ने बंद करवाया। भारत पागल है कि अपनी फैक्ट्रियों को खुद बंद करवाएगा। दोस्तों, बात कहीं दूसरी हो रही थी और हम बात कहीं दूसरी पे आ गए। तो बोलने का मतलब है कि भारत ने मालदीव को टाइट किया, तो अब मालदीव नेपाल की शरण में जा रहा है। अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए नेपाल भेजेगा। धन्यवाद।